हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ALP ग्रुप डी टेक्नीशियन BSSC बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाले हैं और ये सभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 450 तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 451। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 492। भारत में राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी वर्ष चाहिए? 25 वर्ष उम्र और राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 453। राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के पद को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है उसके पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 454। संघीय सूची का विषय है। संघीय सूची का विषय है तो इसका आंसर है विदेशी मामले। ये संघीय सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 455। बड़े शहरों में स्थापित स्थानीय शासन की इकाई का नाम है। तो इसका आंसर है नगर निगम। इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 456। यदि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसका आंसर है 9 गुनी हो जाएगी। अगर किसी पिंड को संवेग को 3 कर देगा तो उसका क्या हो जाएगा? 1/3 रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। 9 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 457 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 457। एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। क्या होता है? आघूर्ण का मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं किलोमीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? किलोमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 458। संचार उपग्रह इनसेट 11B का पृथ्वी के परितः परिक्रमा काल है। परिक्रमण काल कितना है? तो इनसेट 11 का पृथ्वी के परितः परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। क्या होता है? 24 घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 459। मॉनिटर एक डिवाइस है। मॉनिटर एक डिवाइस है तो इसका आंसर होगा आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 460। MS वर्ड में कॉपी ऑपरेशन किस मेन्यू में होता है? MS वर्ड में कॉपी ऑपरेशन किस मेन्यू में होता है? तो इसका आंसर है और एडिट मेन्यू में होता है। क्वेश्चन नंबर 461। एक मार्कशीट में रो और कॉलम के मिलान को कहते हैं। एक मार्कशीट में रो और कॉलम के मिलान को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 462। एक समान अवयवों का संग्रह होता है। एक समान अवयवों का संग्रह होता है एरे में होता है। क्वेश्चन नंबर 463 कह रहा है एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है तो वाइल्ड का है। क्या है? वाइल्ड का है। क्वेश्चन नंबर 464। वियतनाम को औपचारिक आज़ादी कब मिली थी? वियतनाम को औपचारिक आज़ादी कब मिली थी? 2 सितंबर 1945 को मिली थी। वियतनाम को औपचारिक आज़ादी कब मिली थी? 2 सितंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। सितंबर भारतीय संविधान ने कितने स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है? भारतीय संविधान ने कितने स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है? तो इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 466। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
1986 को लागू हुआ है। कब? 1986 को लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 467, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है गोवा, दिल्ली, सिक्किम, चंडीगढ़ और हरियाणा राज्यों में इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 468, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है फोन वोई चाउ है। क्या है? फोन वोई चाउ इसका लेखक है, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 469, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो इसका आंसर होगा बेल्जियम की राजधानी है। और नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी क्या है? वियतनाम। क्या है? वियतनाम इसकी राजधानी है। वियना इसकी राजधानी क्या है? वियना इसकी राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 470, ज्वारीय ऊर्जा किस तरह का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस तरह का संसाधन है? तो इसका आंसर है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 471, कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र का निर्माण करता है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 472, जीडीपी किन वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों का योग है? जीडीपी और सेवाओं के मूल्यों का रूप है। तो इसका आंसर है अंतिम। क्वेश्चन नंबर 473, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 474, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 17 अक्टूबर 1987 को हुई थी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 475, सुल्तानज ड्रीम किसने लिखा है? सुल्तानज ड्रीम किसने लिखा है? तो 1905 में बेगम रोकैया ने लिखा था। 1905 में बेगम रोकैया ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 476, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है? जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर होगा डायमंड सूत्र है। डायमंड सूत्र है। नेक्स्ट, सुकुमारों का देश किसे कहा जाता है? सुकुमारों का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। सुकुमारों का देश कहा जाता है, जापान को। जापान का राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या है इसकी राजधानी? टोक्यो इसकी राजधानी है। क्या है? टोक्यो इसकी राजधानी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 477, मेवात विकास सभा की स्थापना कब हुई थी? मेवात विकास की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी मेवात विकास की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 478, शिक्षा वन मजदूर संघ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा वन मजदूर संघ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। संघ सूची में 57 विषय, राज्य सूची में 86 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 479, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई है। क्वेश्चन नंबर 480, फलीदार फसलें हैं। तो इसका आंसर है दाल। और क्वेश्चन नंबर 481, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर है थोरियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 482, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र विधि से है? तो इसका आंसर है प्राथमिक विधि से
है। क्वेश्चन नंबर 483, क्वेश्चन नंबर 483 कह रहा है टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 484, भारत में जहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है तो पंचायत राज की संस्थाएं में है। क्वेश्चन नंबर 485, हिंदी के अलावा कितने अनुसूची राज्य भाषाएं भारत में है? हिंदी के अलावा कितनी अनुसूचियां राज्य भाषाएं में है? तो इसका आंसर है 21 है। हिंदी कौन सी है? हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। क्या है? हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। क्या है? यह शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा नहीं है। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है क्योंकि ये हिंदी संस्कृत शब्द से मिलकर बना है। संस्कृत शब्द से मिलकर संस्कृत शब्द से बना है। संस्कृत शब्द से बना है, इसलिए हिंदी क्या है? शास्त्रीय भाषा नहीं है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 486, नगर निगम राजनीतिक प्रमुख पदाधिकारी कौन होते हैं? नगर निगम की राजनीतिक प्रमुख पदाधिकारी कौन होते हैं? तो मेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 487, सीढ़ीदार सोपानी खेती किस प्रांत में की जाती है? सीढ़ीदार सोपानी खेती किस प्रांत में की जाती है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 488, सरकार कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? सरकार कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो इसका आंसर है न्यूनतम सहायता मूल्य 1966-67 गेहूं के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 489, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित के मूल्य को कुल योगफल जीडीपी कहते हैं। तो इसका आंसर है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 490 कह रहा है प्राथमिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत है। प्राथमिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत है प्रश्नावली है। प्राथमिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत क्या है? प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 491, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को लागू किया गया था। 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 492, एक सारणी के मुख्य भाग होते हैं। तो इसके आंसर है शीर्षक, उपशीर्षक और शीर्ष टिप्पणी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 493, क्वेश्चन नंबर 493 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 493, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 494, मानव विकास सूचकांक दर्शाता है। मानव विकास सूचकांक आर्थिक विकास को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आर्थिक विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 495, ग्रामीण विकास संबंधी नहीं है। तो इसका आंसर है रक्षा व्यय नहीं है। रक्षा व्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 496, ग्रामीण विकास संबंधी है। ग्रामीण विकास संबंधी है। तो इसका आंसर है कृषि शाखा, जैविक खेती और कृषि विनिगम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 497, क्वेश्चन नंबर 497 करा है आर्थिक गतिविधियों में चक्रीय परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगार हैं। आर्थिक गतिविधियों में
चक्रीय परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगार हैं। तो इसका आंसर होगा चक्रीय बेरोजगार, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 498, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 499, भारी जल किसे कहते हैं? भारी जल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है H2O को भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 500, स्वच्छ जल में BOD का मान होता है। तो इसका आंसर है 5 ppm से कम होता है। क्या होता है? 5 ppm से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 501, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2 होता है। और इसमें क्रिस्टलीकरण का जल कितना होता है? क्रिस्टलीकरण का जल कितना होता है? क्रिस्टलीकरण का जल होता है, क्रिस्टलीकरण का जल होता है 2। कितना है? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 502, किस संघ के जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? किस संघ के जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसका आंसर है एनेलिडा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 503, मूल का रूपांतरण है। मूल का रूपांतरण है गाजर। क्या है? गाजर है। गाजर का रंग किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। क्या होता है? विटामिन के कारण होता है। नेक्स्ट, रंग कौन प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट करते। क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट इसका रंग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 504, द्रव के माध्यम से किया जाने वाला लेन देन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है क्रय विक्रय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 505, क्वेश्चन नंबर 505 करा है, विश्व बैंक की कौन सी अनुवांशिक संगठन गरीबी विकासशील देशों को शून्य ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है? विश्व बैंक के कौन सी अनुवांशिक संगठन गरीबी विकासशील देशों को शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 506, भारत में वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर कुल 19 हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 19 हैं। क्वेश्चन नंबर 507, भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? ट्राइफेड की स्थापना कब की थी भारत सरकार ने? 1987 में की थी। क्वेश्चन नंबर 508, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बांध है। तो इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 509, क्वेश्चन नंबर 509 कर रहा है, किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी? तो 1953 में दी गई थी और 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य बना था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है और 1953 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया? तो इसका आंसर है 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 511, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 512, सुल्तान रजिया बेगम के पिता कौन थे? सुल्तान रजिया बेगम के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 513, यूनानियों को किस राजा ने बाहर निकाल दिया था? यूनानियों को किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर निकाल दिया था।
क्वेश्चन नंबर 514, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है लाला हरदयाल ने क्या था, गदर पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 515, किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका आंसर है 1930 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 516, राजस्थान से जुड़ा हुआ लोक नृत्य कौन है? तो राजस्थान में गैर नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 517, कौन सा राज्य प्रसिद्ध नकल लेबर त्यौहार मनाते हैं? नकल लेबर त्यौहार मनाते हैं। तो इसका आंसर है उड़ीसा। क्या है इसका आंसर? है उड़ीसा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 518, छिलका झील किस राज्य में स्थित है? छिलका झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उड़ीसा राज्य में छिलका झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 519, किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी दो देशों में बहता है, भारत और पाकिस्तान में बहता, भारत और बांग्लादेश में बहता है। बांग्लादेश में बहता है, भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी बहता है, दो देशों में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 520, विश्व का सबसे कम उम्र का बलित पर्वत है? तो इसका आंसर है हिमालय। करेक्ट आंसर है हिमालय। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर स्टूडेंट।